अभ्युदय की क्रिया वाली जो पूजाएं हैं उनसे आप पूज्य हुए हैं। जब भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है तो आप लोगों को पता है कि भगवान वासुपूज्य स्वामी चंपा नगरी में जन्म लिए थे और ये चंपा नगरी अंग देश की एक नगरी मानी जाती है। कौन से देश की? हाँ, ये अंग बंग देशों के नाम, मगध अवध, ये देशों के नाम पहले चला करते थे। और ये अंग देश की नगरी चंपापुरी में भगवान वासुपूज्य स्वामी का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ये पांचों कल्याणकों की क्रियाएं संपन्न हुई। और ये सभी क्रियाएं जो गर्भ आदि के समय से होती हैं ये अभ्युदय की क्रियाएं कहलाती हैं। अभ्युदय का मतलब होता है जिससे कि किसी भी जीव का बहुत बड़ा वैभव देखने को मिले, किसी भी जीव के पुण्य की महिमा देखने को मिले, उसको अभ्युदय कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्यों ने कहा है धर्म का फल दो तरह से मिलता है। कितने तरह से? एक अभ्युदय के रूप में और एक निःश्रेयस के रूप में। अभ्युदय का मतलब होता है जो हमें संसार में भी रह करके संसार के उत्कृष्ट वैभवों को प्राप्त कराए, और निःश्रेयस का मतलब होता है जो हमें मोक्ष में अनंत सुख का अनुभव कराए। ये दोनों ही प्रकार के सुख, अभ्युदय सुख और निःश्रेयस सुख, ये दोनों ही प्रकार के सुख धर्म से प्राप्त होते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? किससे प्राप्त होते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्रत्येक जीव करता है, लेकिन जो सुख हमें बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हो, देखा जाए तो सुख उसी को कहा जाता है। कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या बोला? हमने बहुत प्रयत्न किया किसी सुख को प्राप्त करने का, और उस प्रयत्न से, उस पुरुषार्थ से हमें वो मिल भी गया तो वो सुख नहीं होता। सुख की अनुभूति तो तब होती है जब वह सुख हमें बिना प्रयत्न के मिले, और बिना प्रयत्न के क्या, बिना विचार के मिले, तब तो और ही मजा आता है। जब हमने सोचा भी ना हो और वो हमारे सामने आ जाए। सुन रहे हो? जैसे हमारे चतुर्मास का सुख हमको मिलेगा कि आपको मिलेगा? अच्छा, हमारे चतुर्मास का सुख आपको मिल रहा है तो ठीक है। तो ये आपके पुण्य का एक बहुत बड़ा परिपाक है जिसके कारण से आपने बिना विचारे इस सुख की प्राप्ति की इच्छा कर ली है। अब ये सुख जब हमको मिलता है तो ये होता तो अपने ही पुण्य के फल से है, लेकिन जब हमें कुछ प्रयत्न ना करना पड़े और अपने आप स्वतः मिले तो इससे दो तरह की मानसिकताएं बनती हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो इससे प्रसन्न होता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो इस तरह की मानसिकता रखता है कि जो उसे अपने आप मिल जाता है तो वह उसकी कीमत नहीं करता। सुन रहे हो? तो यह सुख जब दो तरह से, दो तरह के जीवों के लिए अनुभूति में आता है तो उस सुख का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि यह सुख का भोग कौन कर रहा है। अगर
बिना प्रयास के भी अच्छा सुख मिल जाए और उस सुख की कीमत समझ करके उस सुख का वह उपभोग करे तो वह सम्यक दृष्टि जीव है। और उस सुख की कीमत न समझ करके उसका दुरुपयोग करे अथवा कुछ भी उपयोग न करे तो वह मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दर्शन का भाव जीव के लिए उपयोगिता का ज्ञान कराता है। और इस तरह के भाव से जीव के अंदर यह विचार आता है कि संसार में भी अगर हमें कोई सुखों की प्राप्ति होती है तो वह सुख भी हमें धर्म से ही मिलता है। और धर्म कहां से आता है? तो धर्म का सीधा सादा लाने का तरीका है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करने में मन लगना, स्तुति करने में मन लगना, उनकी कथा सुनने में मन लगना, उनके बारे में सुनने में मन लगना, ये अपने आप में जो बुद्धि आएगी ये भी कहीं ना कहीं थोड़े धर्म के फल से ही आएगी। सुनते हो ना आप लोग, इसलिए आपसे बीच बीच में पूछ रहा हूं। अनेक लोग मंदिर जी में आते हैं, सुन रहे होते हैं कि कोई धर्म का उपदेश चल रहा है और वह सुनकर के भी चले जाते हैं। उसी मंदिर में किन्हीं किन्हीं लोगों के अंदर यह भाव आता है, विचार आता है, चलो अपन आज दर्शन तो कर ही लिए, कहीं से आवाज आ रही है, चलो बगल में मुनि महाराज का उपदेश